बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद। तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है। बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण हैं, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रथ। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील माने शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति। बोले सबकी सहानी, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात। शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम। तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाई, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों। बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़ा ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़ा ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़ा ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले तो अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए। संसार में घूमकर संत तभी सुखी रह सकता है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का लक्षण बताए, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, हाथी की विशेषता क्या है। हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है, उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे, भौंकने वाले उतने ही पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वाले, वो तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हैं। निंदा स्तुति उभय सम, न निंदा न स्तुति। लेकिन ये कहने में तो है कि निंदा स्तुति समान।
पर यह होगा कब? बोले जब मन लग जाए भगवान में तो अपने आप हो जाएगा। यह प्रयास से नहीं होगा, प्रसाद से होगा। मन तहाँ जहां रघुवर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि की। भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली बुरी सबकी सुन लीजे, सबकी सह लीजे। कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागा मेरा नाम, फकीरी में लागा मेरा नाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम। संत माने जिसके मन की आसक्ति भगवान से हो, जिसका मन भगवान में लगा हो, वही संत है। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे, जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सने। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं। वे संत ही हैं कानन बसही की गे। वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संगात, संग माने आसक्ति। देखो हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, वो अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है, अच्छा बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, वाह, फिर ये नहीं है। संग कहते हैं जिसके बिना रहा न जाए, देखे बिना। जा दिन संत पाहुने आवत, रहा न जाए संत को देखे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन के बड़े पुराने संत हुए। उन्होंने कहा, जो सुख होत संत घर आए। संत के पाने से जो सुख होता है, ये कब होगा? जब आसक्ति होगी।
संत के बिना हम रह ना पाए, इसको बोलते हैं आसक्ति। सत्संग तो पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सज्जनों का संग, संतों का संग। और संग के दोनों ही अर्थ, तन से भी उनके संग, और तन की सीमाएं हैं